राजधानी दिल्ली के जंगपुरा भोगल में संत महापुरुष जन्मोत्सव एवं सांस्कृतिक समिति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक परिचर्चा, संगोष्ठी और प्रतिभागिशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह और कॉपी किताबें वितरण। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद दुष्यंत गौतम, मानव सेवा संगठन के संरक्षक गुरुजी के.सी. रवि, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजकुमार आनंद, श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी, राष्ट्रीय कवि जैनेन्द्र करदम उपस्थित हुए। सभी अतिथियों का समिति के प्रधान दूलीचंद गौतम, उप प्रधान पूरन सिंह, सचिव सचिन कुमार, संयुक्त सचिव मंजुला, कोषाध्यक्ष खजेंद्र कुमार, सांस्कृतिक सचिव संजय कुमार, सहायक सचिव सदस्य महेश कुमार, सहायक सचिव सदस्य बिहारी लाल, इवेंट मैनेजमेंट राजरानी, PRO नारायण सिंह, लेखा अभिरक्षक देवेंद्र आदि समिति के सभी पदाधिकारियों ने अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता देकर व पटका उड़ाकर और घड़ी देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए समिति के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों के हाथों एक एक बच्चे को बैग, किताबें, पेन, पेंसिल वितरण किए गए और सभी बच्चे शिक्षित रहे, ऐसा संदेश दिया गया। वहीं जब हमारी टीम ने सभी अतिथियों और समिति के पदाधिकारियों से बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। करोल बाग से चौथी बार विधायक चुने गए विशेष रवि जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, के.सी. रवि जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भव्य जयंती मनाई गई भोगल में, क्या कुछ कहेंगे? छात्रों को बुक्स, बैग, किताबें वितरण की गई। सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के जो आयोजक हैं प्रधान श्री दूलीचंद जी और उनकी समिति को हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। भोगल के निवासियों को जगाने का और दिल्ली वासियों को प्रेरणा देने का कि बाबा साहब की जो संदेश हैं उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उनका करना चाहेंगे। जितना बच्चों को आज शिक्षित किया गया, बच्चों को आज शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया, बच्चों को आज बुक्स वितरण की गई है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर? हमारा यही कहना है कि जब इस तरह से कार्यक्रम कोई आयोजित होता है ना, तो एक वातावरण बनता है, पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बनता है कि बाबा साहब की शिक्षाओं को अनुसरण करने का एक तो वातावरण बनता है और शिक्षित होने की प्रेरणा लेने का एक वातावरण बनता है। देखिएगा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भोगल में मनाई गई है, ऐसे पूरे देश में और देश में नहीं संसार में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे महामानव हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन दलितों के लिए और देश के लिए, मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ, कुछ चरितार्थ करने का काम अपने जीवन में किया है। इसलिए दलित ही नहीं, सर्व समाज को भी समझ में आज आ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्तमान भारत के निर्माताओं में उनका एक नाम आता है। देश को ऐसा संविधान दिया है जो संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में माना जाता है, और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनता है, जाहिर में सड़क पे आता है सड़क वाला प्रधानमंत्री, ये एक श्रृंखला है, कोई भी बन सकता है। लेकिन और देशों में देखोगे सत्ता परिवर्तन के लिए खून खराबा होता है, मारकाट होती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जनता समाज ने भी उतने ही गले भी लगाया है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा स्टैचू किसी के अगर हैं, गैर सरकारी, सरकार के नहीं, जनता ने, समाज ने प्यार से बनाए हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। इसलिए मैं आज शुभकामनाएँ देता हूँ। मैंने ये भी कहा है कि सभी अपने घरों में आधा घंटा कम से कम आज शाम को परिवार के साथ बैठकर जरूर अंबेडकर जी के विचारों पर, उनके रास्ते पर, उनके बच्चे बताए हुए भविष्य पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो समर्पण का ईयर था 1956 से पहले आज़ादी के बाद का, वो बहुत ऐतिहासिक है। उस समय के जन्मे हुए लोग जो थे, जिनको आरक्षण के द्वारा पैरों पे खड़े होने का मौका मिला, वो सब समझते हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी आ रही है, नए सोच के लोग आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति आई है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पे चलना है तो पढ़ना,
डॉक्टर अम्बेडकर जी के रहने के लिए एक कमरा था, लाइब्रेरी के लिए 4 कमरे थे। तो शाम को आधा घंटा बैठेंगे तो उनके जीवन के संघर्ष को देखेंगे, उनके देश के प्रति समर्पण को देखेंगे, उनका शिक्षा के ज्ञान को देखेंगे और किस प्रकार से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। तो मुझे लगता है एक नई पीढ़ी के लिए पौध हम खड़ी करेंगे और नई पीढ़ी आने वाले समय पे उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ कहेंगे, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मनाई गई, क्या? मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत शिक्षाप्रद प्रोग्राम था बच्चों के लिए, जिसमें आकर बहुत अच्छा लगा। इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट कि समाज के सब लोगों से मिलना भी होता है, उनके बारे में विचार भी पता लगते हैं और बच्चों से मिलना होता है, जो बच्चे जो देश का भविष्य है। आज बाबा साहेब ना होते तो क्या होता ये हमारा समाज, क्या होता ये देश? कौन लड़ता हमारे अधिकारों की लड़ाई? कौन लड़ता हमारे खेतों की लड़ाई? कौन लड़ता हमारी गरिमा की लड़ाई? कोई नहीं लड़ता। तो आज जो बच्चे हैं ये आगे बढ़ के, आगे चल के कुछ बने और इस लड़ाई को जारी रखें, ऐसा मेरा सोचना है। जी, आपने 14 अप्रैल को एक भव्य यात्रा निकाली थी, उसके बीच में वो तस्वीरें आपकी वायरल हो रही हैं जब आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को दूध से नहलाया था। क्या लगता है, आप कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो दूध से नहलाना ये चाहे पहली बार हुआ हो, लेकिन देखिए बात तो ये है कि क्या वो डिज़र्व करते हैं? मुझे लगता है कि वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे बाबा साहब को लेकर, क्योंकि अक्सर कई राजनीति भी होती है बाबा साहब। मैं बाबा साहेब को लेकर दूध से नहलाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं है, ये आधी आबादी के मसीहा हैं, ये हर मजदूर के मसीहा हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुई उनकी बुक पे हुई और तमाम जो काम है, नीति आयोग का वो अध्यक्ष बनना चाहते थे और तमाम उस टाइम की जो भी नाम रहे होंगे और फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन उनको इतिहास में कम करके आका गया और कांग्रेस द्वारा उनके साथ बहुत छल किया गया। पिछली बार आपने एक बात और बोली थी एक कार्यक्रम के बीच में कि भाई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, लोग मना करते हैं कि भाई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे हम। आप क्या मानते हैं, होनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में राजनीति? बिल्कुल राजनीति की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। राजनीति हमारे जीवन को, अच्छी राजनीति, अच्छे राजनेता अगर होंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अगर कहीं गलत स्टैंड ले रहा हूँ तो मुझे समझाया जाना चाहिए, कोई और गलत ले रहा है उसे समझाया जाना चाहिए। कोई पार्टी जो कभी पहले खराब थी और अब हमें लगता है कि पहले कालातीत में वो बदल चुकी है और अच्छा काम कर रही है, तो हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और दलितों की आवाज़ को उठाना चाहिए। भोगल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, आप यहाँ उपस्थित हुए, कई छात्रों को किताबें, बैग भी वितरण किए गए, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो भोगल की सांस्कृतिक समिति को बहुत बहुत बधाई और बाबा साहब की जन्म दिवस की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और ये उन्होंने अच्छा प्रयास किया कि बच्चों को लेकर के, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो आज उन्होंने बुलाया, क्योंकि बच्चे ही आने वाली पीढ़ी हैं, भविष्य हैं कल का। और यदि हम इन बच्चों में बाबा साहब के दिए हुए संस्कार रोप पाए, बाबा साहब की दी हुई शिक्षाएं इनमें रोप पाए, तो शायद हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। और बाबा साहब की दी हुई शिक्षाएं, बाबा साहब के दिए हुए समानता के नियम को यदि हम लागू कर पाएँ और इन बच्चों में रोप पाएँ, तो शायद मुझे लगता है बाबा साहब को यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कुछ संदेश देंगे बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को जो सोशल मीडिया में लीन हो रही है? उस सोशल मीडिया से हमारे बाबा साहब जी के बारे में पता चल सकता है, लेकिन लोग नहीं, बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, हर समाज की अपनी स्थिति होती है और हर समाज अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। तो जिस समाज के पास जितने संसाधन हैं वो उन संसाधनों के साथ में आगे बढ़ता है। समाज को बाबा साहब के दिए हुए हमारे पास जो पूंजी है समाज के पास में, वो बहुत अधिक पूंजी के हमारे समाज के पास में मेहनतकश लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है, परंतु समाज के पास में पूंजी उतनी नहीं हो सकती। परंतु हमारे पास में बाबा साहब के दिए हुए पूंजी के विचार हैं।
तो वर्तमान में सामाजिक रूप से देखा जाए तो सोशल मीडिया के रूप में क्रांति हुई है, जिससे सोशल मीडिया सामाजिक रूप से देखें तो कुछ विचारों को प्रतिपादित करने में बड़ा महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हुआ है। तो उसी लिहाज से यदि हम बाबा साहब के विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस नौजवान पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ या अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। पर आपने सही कहा कि आज के दौर में हमें बच्चों की शिक्षा, बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना, बच्चों की तरफ उनको उस तरफ मोड़ना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें कि हमें महंगी होती हुई शिक्षा उनको उपलब्ध हो पाए ताकि वो अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और यकीनन ये नौजवान पीढ़ी जो आज की डेट में हम आज के समय में जो पढ़ रही है और जो देख रही है वो पिछली पीढ़ी से यकीनन बेहतर है, परंतु उसके पास सही मार्गदर्शन हो, सही चीज़ें हों तो वो एक भविष्य का उत्तम स्वरूप लेकर के आगे आएगी। साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर आई है श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, आज बाबा साहब जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन महापुरुषों की जयंती कोई एक विशेष दिन नहीं, उनका तो जब चाय बना लो जब ही जयंती है। आज भोगल के अंदर संत महापुरुष जन्मोत्सव समिति द्वारा हमारे प्रधान श्री दुलीचंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी की ओर से उनके विचारों को जनता तक और पब्लिक तक लोगों ने अपने अपने वक्ताओं ने विचार रखे और बाबा साहब के रास्ते पर और बाबा साहब के विचारों को अपने में ढालना और उनके बताए रास्ते पर चलने का सभी ने आह्वान किया। और जो समिति के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया, उनको पाठ्य सामग्री, उनको स्कूल बैग वगैरह जो वितरित किया है, ये अपने आप में एक सोने पे सुहागा है। जो मेधावी छात्र हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको जो ये सहायता प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि बाबा साहब ने ही सबसे ज़्यादा जोर दिया था शिक्षित पर। शिक्षा होगी तो तभी हमारे द्वार खुलेंगे। तो ये रास्ता इन्होंने बहुत अच्छा अपनाया और मैं तो इनको कहूँगा जिस प्रकार से आप ये बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके पास जगह है, तो कोचिंग सेंटर और अन्य जो बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाई जा सकती हैं, तो आप उसके माध्यम से वो काम भी कीजिए। तो ये समाज के बच्चों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। और बच्चे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो रोज़गार के साधन सरकारी में कम हो रहे हैं, और बच्चों को मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा कि जिस प्रकार से आज सरकारी संसाधनों की कमी हो रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, तो बच्चों को अपने साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एक आधा जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उस काम की तरफ भी उसको आकर्षित करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समय समय पर आस्ते आस्ते ट्रेनिंग दिलाते रहना चाहिए। कहूँगा कि हमारी जो कमेटी है, श्री दुलीचंद जी उसके प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में हमारी कमेटी आगे बढ़ रही है। श्री पूरन जी हमारे उप प्रधान हैं, श्री सचिन कुमार जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, बॉबी जी हमारे कार्यकर्ता हैं, नारायण सिंह जी हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, बिहारी जी हमारे इवेंट कार्यकर्ता हैं और बहन मंजुला जी हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है। हमारी कमेटी को गठन हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है और हम ये कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कुछ अच्छा से अच्छा काम कर पाएँ, अपनी सेवाएं दे पाएँ समाज को। जहाँ भी हम बाबा साहब की वजह से पहुँचे हैं, उसके रूप में हम किसी न किसी लोगों को उसका योगदान दे पाएँ, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर हमने पिछली साल भी 4 प्रोग्राम किए थे। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है लाल किले से देवनगर तक, श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी के नेतृत्व में, श्री तेज सिंह राजेश जी के नेतृत्व में, उसमें हम बहुत अच्छी सुंदर झांकी की पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं। और पिछली बार हमको उसमें 2nd प्राइज़ मिला था और इस बार हम उम्मीद करते हैं, हमने कोशिश करी है कि हम 1st प्राइज़ ले पाएँ। उसके उपरांत हमने अम्बेडकर जयंती के ऊपर जैसा प्रोग्राम हमने आज किया है, पिछली बार भी हमने भव्य प्रोग्राम किया था। पिछली बार हमारे 30 बच्चों को हमने बैग सामग्री, जिसमें बैग थे, रजिस्टर थे, ज्योमेट्री थी, वो प्रदान की थी। इस बार हम 45 लोगों तक पहुँचे, 45 बच्चों को हमने दिए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे साथी जो भी हमारी सहायता करते हैं
वो अगर हमको सहायता करेंगे तो अगली बार हमारा लक्ष्य है 100 बच्चों तक पहुंचने का। समिति का मोटो क्या है, उद्देश्य समिति का मोटो है जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है बाबा जी की वजह से हम जहाँ पहुँचे हैं, हम उसका थोड़ा बहुत कुछ भी जो अपनी तरफ से है हम अपने समाज को दे पाएँ, हम अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएँ, हम अपनी आने वाली जनरेशन को बाबा साहब के विचारों तक ले जा पाएँ। अगर हम उसमें 10% भी सफल हुए, 2% भी सफल हुए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा हम बुद्ध जयंती पे एक प्रोग्राम करते हैं बहुत बड़ा, और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम पूरे साल भर करते रहते हैं और क्षेत्र को जागरूक रखते हैं। अब आगे प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बस आप बताइए क्या कुछ कहेंगे। आप तो यूथ हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज भव्य कार्यक्रम किया, बाबा साहब की जो काम है उसको आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि अपने जो हमारे दलित लोग हैं, बच्चे हैं, इनको बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके बारे में पढ़ाया जाए, इनके बारे में नॉलेज दी जाए कि जो बाबा साहब हमारे मतलब कितने पढ़े लिखे और कितने विद्वान थे। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया तो कहीं बंदा मार नहीं खा सकता। बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्या कुछ कहेंगे? सर एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन बाबा जी से हमें मिली, हम उसको चाहते हैं आगे उसका ज्ञान दें। जो बच्चे इनको जानकारी नहीं उनको अच्छी तरीके से वो करें, गाइडेंस की आगे आपको चल के ऐसे होना है, ऐसे आप इस पर स्टडी करिए, वो करिए। यही हमारा मोटो है, यही एजुकेशन को आगे विस्तार करना है। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? हाँ बोलिए। मैं और हमारे जो सपोर्टर हैं, जो दानी दाता हैं, जो हमारी कमेटी को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनका दिया हुआ छोटा से छोटा सपोर्ट हमको बहुत हमारी बहुत सराहना, हमारे लिए बहुत सराहना करता है, और हम उसके लिए एक किस्म से हमको पीछे प्रोत्साहन करता है, जिससे कि हम आगे वाले टाइम में बच्चों के लिए और कर सकें। और मैं उम्मीद कराता हूँ कि जो अभी तक हमारी संस्था ने किया है, हमारी संस्था किसी को निराश नहीं करेगी, और इस कमेटी को और अपने मोटो को लेके ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, तमाम पदाधिकारियों ने बताया है कि किस तरीके से समिति 3 से 4 सालों से काम कर रही है, और ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर, ये एक कार्यक्रम संदेश के तौर पे था कि बाबा साहब ने किस तरीके से हमें शिक्षित करने के लिए बात कही, किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, और आज इसी मुकाम पर हम इसी वजह से हैं। और आगे का भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब समिति काम करेगी, समाज में एक जागरूकता फैलाएगी बाबा साहब को लेकर, किस तरीके से सबको बताएगी बाबा साहब ने किस तरीके से सभी को जागरूक किया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं, उनके बारे में बनने की सोच भी नहीं सकते, उनके बराबर बनने की हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ बात कर सकते हैं। और बात भी इसलिए कर सकते हैं ताकि उनके संघर्षों को हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता लगे, उन्होंने कितने संघर्षों से हमें सहेजा है। आज जो हम खड़े हुए हैं, आपके हाथ में माइक है और मैं बोल रहा हूँ, तो ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, क्योंकि पहले कुछ भी हमें अधिकार प्राप्त नहीं थे, और इतने कठिन समय के अंदर उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके हमें आज इस काबिल बनाया है जो ना, और उनकी आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संत महापुरुष जन्मोत्सव एवं सांस्कृतिक समिति भोगल ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनके संदेश को आगे बढ़ा रही है। आज प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान किया गया, उनको लेखन सामग्री, पुरस्कार, बैग वितरण किए गए। जो प्रतिभाशाली हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। उनके सपनों को साकार करने की दिशा में समिति का कदम है ये, और मैं कोशिश करूँगा और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि इनको शक्ति दें, इन संस्था वालों को, ताकि ये आगे और भी अच्छा कार्यक्रम करें।